बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के बीच से एक चौड़ी नदी बहती थी। उस नदी के तट पर तरह तरह के जीव रहते और उसका पानी पीकर जीवन यापन करते थे। उसी जंगल में एक बहुत चालाक और ताकतवर सांप भी रहता था। वो इतना लंबा था कि पेड़ों की शाखाओं तक लिपट सकता और उसका फुफकारना सुनकर ही जानवर डर जाते। एक दिन सांप ने सोचा, ये नदी बहुत घमंडी है। सब जीव उसके जल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कोई मेरी ताकत को नहीं जानता। अगर मैं चाहूं तो इस नदी को ही अपना गुलाम बना लूं। उसने मन ही मन योजना बनाई। नदी भी जैसे उसकी चुनौती सुन रही हो। उसकी लहरें तेजी से उठीं और गर्जना करने लगीं। नदी ने कहा, सांप, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर तेरी सांसें भी मेरे जल से चलती हैं। मेरे बिना तो कुछ नहीं। सांप ने अपने विशाल शरीर को फैलाया और नदी में उतर गया। उसने पूरी ताकत से पानी को बांधने की कोशिश की। उसका शरीर नदी के बीच लिपटकर एक विशाल दीवार जैसा लगने लगा। नदी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। नदी ने सोचा, अगर ये सांप ऐसे ही मुझे रोक देगा तो मेरे तट पर रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे। वो और भी उग्र हो गई। लेकिन सांप हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पूरे बल से नदी के बहाव को मोड़ दिया। धीरे धीरे नदी का एक बड़ा हिस्सा पीछे की ओर हट गया। नदी ने समझ लिया कि इस बार वो हार गई है। उसकी धार कमजोर हो गई और उसका गर्व टूट गया। वो बोली, सांप, तूने आज मुझे हरा दिया। मैं पीछे हट रही हूँ। लेकिन याद रख, जो नदी रुकती है वो कभी नष्ट नहीं होती। मैं फिर लौटूंगी। संदेश। कभी कभी शक्ति और धैर्य मिलकर सबसे बड़े प्रहार को भी मोड़ सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि नदी जैसे जीवन के स्रोत को रोकना केवल अस्थायी होता है। वह लौटकर अपनी राह बना ही लेती है।